ये क्वेश्चन बहुत इजी। विच आर द फॉलोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी के मोलर मासेस आपको इनके फॉर्मूले से पता लग जाएगा, राइट। और इसमें सबसे सिंपलेस्ट काम ये है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा देखें, जैसे CO2 है तो इसका मोलर मास भी 42 ही है और 44 है, तो यहाँ पे 44 ही है, दैट मीन्स इसके 1 मोल्स हैं। और यहाँ ओजोन का 48 है तो यहाँ पर 48 ही है इसका मास भी। सल्फर डाइऑक्साइड का ऐसे 64 है तो यहाँ पे 64 है, वो भी 1 मोल हो गया। और हाइड्रोजन का यहाँ देखिए 8 ग्राम है पर इसका मोलर मास होता है 2, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास होगा 4 मोल और इस करके इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने एटम्स होंगे 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, जैसे कि हमारे पास ओजोन होता है, तो इसके 0.1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें जो एटम्स हैं वो 3 टाइम्स होंगे बिकॉज ये ट्राई एटॉमिक है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली इस क्वेश्चन को अगर देखूँ तो ये इस तरीके से हो सकता है कि अगर 1 मोल होंगे तो इसके अंदर 3 मोल एटम्स होंगे, राइट। लेकिन अब हमारे को क्योंकि गिवन 0.1 मोल है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि 1 मोल यदि होता तो ये होता 6.02 टाइम्स 10⁻23, राइट। तो अगर मुझे 0.1 का कैलकुलेट करना है तो मैं 0.1 के लिए देखूंगा तो 0.1 के लिए भी सेम ही नंबर आएगा, बस एक पावर जो है यहाँ से वो यहाँ से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 के बजाय में हो जाएगा 22। अब क्योंकि ये 0.1 मोल था तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, पर क्योंकि ये ट्राइएटॉमिक है तो इसका 3 टाइम्स भी होना चाहिए, राइट। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें किसके अंदर आपके पास आंसर है 10⁻22 और 6.02 टाइम्स 3, राइट, विच मीन्स 18। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें बी में है 1.8 और यहाँ पे 10 की पावर जो है आपको इंक्रीज दिख रही है, 23 दे रखा है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी वैसे ही बेस्ड है, इसमें हमने मोल्स पहले कैलकुलेट करना है। देखिए अगर आपको 15 लीटर हाइड्रोजन में मोल्स कैलकुलेट करने हैं सो आपको 15/22.4 करना होगा। 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन में करने हैं, अगेन 5/22.4 करना है। और 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको 0.5 डिवाइड बाय द मोलर मास 2 करना है। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 10 डिवाइड बाय 32 करना है। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप देखें कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का 1/3 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर आता है 1/3। और ऐसे आप देखेंगे यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट आ जाता है 1/4 क्योंकि ये 5/22 है, राइट। और ये जो नंबर आता है 0.5, इसको आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/20, यानी कि ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1/4 आ जाता है। पर ये जो नंबर आपके पास आ रहा है ये नंबर इन सब में से बिगर आता है, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसमें से किस में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन मीन्स 7/28, 16 ग्राम ऑफ NO2 मीन्स 16/44 और 2/2 एंड 16/32। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो केवल बी में है, तो बी के ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है कि जो सिलेंड्रल वायरस पार्टिकल्स हैं वो 6.02 टाइम्स 10⁻² सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये है पर ग्राम का वेट। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इस तरीके से जो वायरसेस हैं वो इस तरीके से सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, जैसे मैंने यहाँ पे इस बुक पे शो किया हुआ आपको ऐसा कि ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है वायरसेस इस तरीके से। तो मुझे नहीं पता कि ये वायरसेस कितने हैं, पर इसमें जो ये वायरस का वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम जो है 6.02 टाइम्स 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका जो मास है वो 1 ग्राम है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये इतने वायरसेस में से एक वायरस का वॉल्यूम क्या होगा। तो एक वायरस का आप वॉल्यूम यहाँ पर निकाल सकते हैं, रेडियस है, लेंथ आपको गिवन है और ये भी दे रखा है कि सिलिंड्रिकल नेचर का है। तो क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम है सिंपली πr²h, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया है, राइट। और हाइट है हमारे लिए 10, राइट।
अब मैं यहाँ पे इस तरह से देखूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एंगस्ट्रॉम है, यहाँ भी एंगस्ट्रॉम है, तो आपके पास यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का क्यूब भी मेंशन कर देता हूँ, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ 7 to 7, अब हमारे पास आ गया जस्ट 2 टाइम्स 7 टाइम्स 10, राइट। और मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है, इसके क्यूब को ओपन करके 10⁻30। अब क्योंकि मुझे अगर वायरसेस का नंबर कैलकुलेट करना है कि कितने वायरसेस 1 ग्राम में हैं, तो ये है उनका टोटल वॉल्यूम, ये है एक वायरस का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ वायरसेस पता चल सकते हैं 6.02 टाइम्स 10⁻² डिवाइड बाय द नंबर 22 टाइम्स 7 टाइम्स द 10 टाइम्स द 10⁻30, राइट। ये होगा वायरसेस का नंबर जिनका मास है 1 ग्राम, राइट। यानी कि इतने वायरस का जो मास है वो 1 ग्राम है, तो एक वायरस का मास कितना होगा, वो होगा 1 बाय, मतलब ये जो 1 है 1 ग्राम, 1 बाय ये सारा नंबर, और एवोगैड्रोस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये कैलकुलेशन बनेगी, ठीक है। तो अब रह गया बात कि इसमें मुझे 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा 1 मोल से, ताकि मेरे पास 1 मोल वायरस का मास पता लग जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आप देखेंगे कि 6.02 से किल हो जाएगा। और यहाँ पे जो 10⁻23 है और ये -30 है, और यहाँ 10⁻2 है, अगर हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻5 टाइम्स, अगर मैं इस वाले 10 को भी इंक्लूड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 10⁻4। अब रह जाएगा 22 को गुणा 7 करना, जो कि 154 आता है। अब अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर इसके लिए जस्टिफाइड होना चाहिए, राइट। ये बात का ध्यान रखना है कि जो ये आंसर आया है ये ग्राम में आया हुआ है आंसर, राइट। तो अगर मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो डिवाइड बाय ऑब्वियसली 1000 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपके पास फ़र्क पड़ जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास बात बन सी नहीं रही है, क्योंकि आपने इसमें कहीं मिस्टेक की है। मिस्टेक आपने ये कर दिया है कि आपके पास जो ये एंगस्ट्रॉम था, इस एंगस्ट्रॉम को हमने 10⁻10 ले रखा था, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का क्यूब ले लूँगा तो वो हो जाएगा 10⁻, इसमें बेसिकली सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10⁻6, बिकॉज 1 मीटर क्यूब है 10⁻6। तो आप यहाँ पे एक और टर्म यूज़ करेंगे 10⁻6। अब ये चीज़ बिल्कुल साफ है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये सब सॉल्व आउट होने के बाद केवल 15.4 बचेगा, राइट। सो विच इज द फर्स्ट केस। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, सो इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली आपको इस नंबर को डिवाइड करना है अमोनिया के मोलर मास से और मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो से। सो एवोगैड्रो में यहाँ पे रफली 6 टाइम्स 10⁻23 ले लूँगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और ये जो नंबर आपके पास आएगा बेसिकली मल्टीप्लाई करके 17 आएगा। सो ये सारा कुछ किल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 6 टाइम्स 10⁻23, राइट। सो इसका ऑप्शन होगा डी। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का आपको दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन में 0.334% आयरन है बाय वेट। मॉलिकुलर वेट भी आपको गिवन है 67200, और आपको आयरन एटम्स पूछा गया है 1 मॉलिक्यूल में, राइट। सो आपके पास अगर ये जो आपके पास मॉलिकुलर वेट है, अगर मैं इसके पीछे AMU लगा लेता हूँ तो ऑब्वियसली ये एक मॉलिक्यूल का वेट होगा, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का। तो इसमें 0.334% आयरन है, तो आप आयरन कैलकुलेट कर लेंगे। ये है 67200 और इसका 0.334% जो है वो होगा आयरन, राइट। और इस आयरन में कितने एटम्स निकालने हैं, राइट। सो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 56 बिकॉज ये आयरन का वेट आएगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा सारा काम इसके सोल्यूशन पे है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 0 भी इससे किल हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली 4 आता है, तो हमारा आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑक्सीजन के 1 लीटर एयर में, राइट। और एयर के अंदर है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो अगर आपके पास 1 लीटर है तो और 1 लीटर का 0.21%, यानी कि हो गया 0.21 लीटर,
राइट। 1 लीटर का 21% मीन्स 0.21 लीटर। तो क्योंकि इसका वॉल्यूम गिवन है और आपको मोल्स निकालना है, जस्ट डिवाइडेड बाय 22.4। सो ये रफली दिख रहा है कि नंबर सेम है, बट ये 21 है, 22 है, थोड़ा सा इसका आंसर 1 से लेस होगा, राइट। बट ये ऑप्शन इसका ए वाला सही होगा, राइट, क्योंकि जो नंबर है ये रफली 0.01 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, जो कि इसकी नियर अबाउट कैलकुलेशन के आसपास आती है, और ये नंबर उससे थोड़ा सा 10 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। तो नाइट्रोजन के 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, तो 5 टाइम्स 3 मीन्स 15, और एक ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन। सो वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन, राइट। और अगर आप इसका मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो मोल कैलकुलेशन बड़ा इजी है, क्योंकि इसका 3 नाइट्रोजन का वेट जो है वो 42 होता है, 14 एक का होता है, 14 टाइम्स 3 42। सो जस्ट डिवाइड दिस नंबर एंड यू विल गेट 0.1 मोल्स, राइट। तो इसमें कितने आयंस होंगे, तो मैं इसके लिए इनटू कर लूँगा Na से, राइट। तो ये 0.1 टाइम्स Na आ गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 16, तो मेरे पास 16 इंटू 0.1 इंटू Na, यानी कि ऑप्शन होगा सी। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ अगर ग्राम मॉलिक्यूल शब्द के साथ अटैच्ड है तो इसका मतलब मोल्स है, ये क्वेश्चन मोल्स। तो कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स के पूछे गए हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2। अब देखिए ये जो नंबर है 6.02 × 10⁻⁴, ये बेसिकली 10 मोल के इक्वल आता है, क्योंकि 10 टाइम्स है एवोगैड्रोस के। तो यानी कि CO के मेरे पास 10 मोल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसमें मेरे पास 10 एटम्स होंगे CO के, O के 10 एटम्स हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे 5, राइट। ये क्वेश्चन CP रेशो CV के ऊपर बेस्ड है, और अगर रेशो CP CV की 1.4 है तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जो गैस है वो डायाटॉमिक है, राइट। तो जो ये गैस है ये बेसिकली X है, ये X2 होगा, ओके। तो आपको एटम्स पूछे गए हैं 11.2 लीटर्स में, राइट। तो बहुत सिंपल है, अगर ये 22.4 होता तो हमारे पास डबल होते एवोगैड्रोस के, तो डबल होता ये। अब क्योंकि 11.2 है तो ऑब्वियसली ये 2 नहीं होगा, तो 6.02 आएगा ऑप्शन, राइट। सो दैट इज A1। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। देखिए 4.4 ग्राम को अगर आप 44 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ CO2। अगर इसके 1 मोल देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 0.1 मोल में हमारे पास ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे वो 0.2 मोल्स होंगे। लेकिन आपके इस 0.2 मोल में ऑक्सीजन के एटम्स पूछे गए हैं, सो मैं इसको 0.2 को जब मल्टीप्लाई करूँगा एवोगैड्रो नंबर से 6 टाइम्स 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो जो मुझे ऑप्शन मिलेगा वो ऑब्वियसली 1.2 टाइम्स 10⁻23 होगा। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O इट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल भी गिवन है, एटम्स भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए आप देखेंगे बेसिकली कि 6.023 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं 22.4 में, राइट। तो 22.4 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड बाय 22,400 करेंगे, और 22.4 लीटर था तो 22,400 होना चाहिए ml में। तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया B। और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव भी है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम इलेक्ट्रॉन्स भी चेक कर सकते हैं, हम एटम्स भी चेक कर सकते हैं। वेल, एटम्स चेक करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 एटम्स है, तो आपको सिर्फ इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपने देखना कि इसमें 3 टाइम्स 6 18 आता है, राइट। और यहाँ पे जो 23 है इसके 2 जीरो जिससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो मुझे इसका सबसे सही ऑप्शन लगा A। तो A और B जो है वो क्योंकि 2 हैं तो हम तीसरा नहीं करेंगे, और हमारा आंसर होगा D। वेल, इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे सभी कुछ गिवन है कि कार्बन का परसेंटेज है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है, तो रह गया आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो अगर आप ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी 100 माइनस 38.7 माइनस 9.67, और ये आपके पास सॉल्व और करके 38 और 9 सॉल्व करके 100 में से अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 51
38.6 अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, राइट। तो बस आपने इनके रेशियो लेने हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 38.7 विच इज़ द रेशियो ऑफ विच इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, और ऑक्सीजन के लिए हो गया 51.6, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 16 से, और हाइड्रोजन को तो 9.67 है ही है। तो बस इसको रफली हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखें कि ये जो नंबर आता है ये 12 टाइम्स 3 जो 36 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाता है, और ये जो 16 का इसकी डिवीजन है ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाता है। 16 इंटू 3 48 होता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली मैं 9 ले लेता हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कार्बन जो है 1 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये 1 और ये 3 हो जाएगा, राइट। तो कार्बन 1 चाहिए हमें, ऑक्सीजन भी 1 चाहिए, और हाइड्रोजन चाहिए 3, यानी कि सी। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सेलेनियम जो है ये एक एंजाइम है, यहाँ नाम से पता लग रहा है एज लगा हुआ है, तो ये एंजाइम में जो सेलेनियम है वो 0.5% है बाय वेट, राइट। और सेलेनियम का आपको एटॉमिक वेट भी गिवन है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है इस एंजाइम का। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मिनिमम का मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट उसके अंदर एक सेलेनियम तो होगा ही होगा। तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसकी। देखिए 0.5 ग्राम प्रेजेंट होगा 100 में, राइट। तो एक के लिए डिवाइड हो जाएगा 0.5 से, और 78.4 के लिए जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 78.4 से। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आप देखेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व आउट होने के बाद जो है आपके पास जो रफली जो आंसर आना चाहिए वो करीब करीब ए के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये 100/0.5 मीन्स कि ये आपके पास आ जाएगा 200, और 78 का 200 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट यही ऑप्शन सही बैठता है, राइट। इसमें मेन चेंज है आपके पास 10 की पावर्स का। अगर आपके पास 10 की पावर्स में आप गलती ना करें तो आपके पास ऑप्शन जल्दी आ जाएगा।